वैसे कई लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नेक्स्ट लेवल पे महसूस किया होगा। मे बी यू लॉस एन एग्ज़ाम, मे बी योर गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन यू, मे बी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया, मे बी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कंपेयर करके आधा मार दिया, लाइक जिंदा लाश बना दिया। और फिर तुमने एक दिन इन सब बातों में एक्सेप्ट कर दिया और ख़ुद की लाइफ में ब्लेम करा, दूसरों को ब्लेम करा, गॉड को ब्लेम करा। टू बी ऑनेस्ट, ये सब टाइम और एनर्जी का वेस्ट है। इस चीज़ को मैं कहता हूँ जजमेंट। तुमने खुद को जज करा दूसरे के कंपैरिजन की वजह से, तुमने खुद की लाइफ को जज करा दूसरे की बातों से, तुमने खुद को जज करा दूसरे के एग्जाम्पल से, और आज जाके तुम्हारा पीस ख़त्म हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुम्हें किसी ने जज करके तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करी? या फिर कभी किसी ने तुमसे ऐसा कहा कि उसको देखो और ख़ुद को देखो, आगे वाला बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तुमसे कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? या फिर तुमने खुद से बोला होगा कि आगे वाला इंसान इतना कुछ अचीव कर ले रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाया, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रही? ये सब बातें लिटरली, ये सब बातें तुम्हारी पीस को ख़त्म कर दें, लिटरली एकदम किल कर दे रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत से ज़्यादा बच्चे, बहुत से ज़्यादा यूथ इस ट्रैप में फंस चुके हैं और अपनी पीस को किल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी यही चीज़ सोचता था जब मैं छोटा था। जजमेंट, जजमेंट क्या है? व्हाट इज़ जजमेंट? जजमेंट इज़ अ थिंग जिसमें हम चीज़ों को लेबल करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये अगली है, ये सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है, और ये सब कई बातें। जजमेंट एक ऐसा तराजू है जिसमें इंसान खुद को सही और गलत में तोलता है, और लाइफ कोई तराजू नहीं है जिसमें तुम खुद को सही और गलत में तोलो। अगर लाइफ को सच में जीना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ खुद को तोलना बंद कर दो दूसरे के हिसाब से, क्योंकि सोसाइटी ने सिर्फ तुम्हें एक लेबल दिया है और तुम उस लेबल को अपने सिर में लगा के घूमते हो। ये यहाँ पर इधर लगा के घूमते हो तुम उस लेबल को, और सोचते हो कि हाँ भाई यही मेरी पर्सनैलिटी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूज़न है, और इस इल्यूज़न से बाहर निकलो। और इस जजमेंट के लेबल को तुमने अपने सिर में लगाना शुरू कर दिया और तुमने अपनी पीस, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ सब ख़त्म कर दी इस जजमेंट की वजह से। खुद को देखो ज़रा, मतलब लिटरली जस्ट लुक एट योर ओन सेल्फ। तुम आधी रात होते ही तुम्हें नींद नहीं आती और तुम खुद के बारे में सोचते हो कि यार मैंने लाइफ में ये अचीव नहीं करा, वो अचीव नहीं करा, आगे वाला इंसान ये अचीव कर चुका है, दूसरा वाला इंसान ये अचीव कर चुका है, मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर हूँ। ये सब मैं खुद सोचता था और तुम भी सोचते हो, और ये सच्चाई है, इससे तुम भाग नहीं सकते। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। दो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो नए नए पैदा हो रखे हैं और उन्हें अभी ढंग से चलना भी नहीं सीखा, इवन तो वो ढंग से आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। और उनमें से सबसे बड़ी कमाल की बात पता क्या है? एक बच्चा फेयर है और एक बच्चा थोड़ा सा काला है, ठीक है? उन दोनों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये समाज, ये दुनिया उस बच्चे पर लेबल लगाने लग जाती है कि यार ये बच्चा काला है, ये बच्चा गोरा है, ये बच्चा अलग ही लगता है, अगली लगता है, दूसरा वाला बच्चा लिटरली बहुत क्यूट है। ये सब कई अन बातें, और ये समाज ये हरकतें करता है, और ये समाज सबसे गंदी चीज़ है। या फिर और बद से बदतर नाम लूँ समाज के लिए, ये सूअर है समाज, और मैं समाज को सूअर कहता हूँ। एंड इवन दो आई यूज्ड टू शो दिस सोसाइटी अ मिडिल फिंगर, ये सोसाइटी की डिज़र्व करती है, बिकॉज इस सोसाइटी की वजह से कई बच्चों ने अपनी मेंटल पीस ख़त्म कर दी, कई बच्चों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, कई बच्चों ने सुसाइड कर दिया, कई बच्चे दिमागी तौर से बर्बाद हो चुके हैं। खुद को ही देख लो ज़रा, अपनी लाइफ का आधा से ज़्यादा समय तो तुमने खुद को कोसते कोसते बर्बाद कर दिया। देखो ज़रा खुद को। तो इस जजमेंट से कैसे बचें? मैं अपनी लाइफ का एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज अ किड, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे कंपेयर करते थे मेरे खुद के जुड़वा भाई से, क्योंकि मेरा जुड़वा भाई जो था क्लास का टॉपर था और मैं अपने क्लास में सबसे एवरेज बच्चों में से आता था, क्योंकि मैं हर वक्त पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, साइंस, इन सब चीज़ों में उलझा रहता था। और टू बी ऑनेस्ट, मैं छोटे से उम्र से क्वांटम फिज़िक्स के बारे में बहुत ज़्यादा फैसिनेट था, और एस्ट्रोनॉट, ये सब चीज़ों में। तो मैं इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता था। इवन दो उस समय में मुझसे कोई पूछ दे 10th-12th के बारे में कि भाई किस तरीके से फ़िज़िक्स के लॉस ये सब चलते हैं, उस टाइम में कोई पूछता मैं ईज़िली बता देता था। और ये उस टाइम मैं लिटरली सिर्फ 4th क्लास में था।
तो एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे बोला कि बेटा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा भाई आगे निकल जाएगा, खुद को देखो ज़रा। और मेरे भाई लोग मुझसे पता है मुझे चिढ़ाते रहते थे, कहते रहते थे तुझे मैं अपने घर का नौकर बनाऊंगा क्योंकि तेरे बस का कुछ है नहीं। मेरे माँ बाप मुझसे कहते थे कि कहते हैं अपने भाई को देख, खुद को देख, लोग क्या सोचते हैं तेरे बारे में और तेरे भाई के बारे में। और लोगों को कोई घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता था, सच बताऊँ, ये खाली ताने थे। और इन तानों ने मुझे लिटरली अंदर अंदर खा लिया था, और ये मेरी सच्चाई है, ये मेरे साथ हुआ है। आई डोंट केयर, मे बी पॉसिबल ये मेरे मम्मी पापा देखे या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स देखे, आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि ये सब चीज़ वो डिज़र्व करते हैं। उनने मेरे साथ बहुत कुछ करा है बचपन में जो उनको खुद नहीं पता। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोरोना चल रहा था। उस टाइम हमारे वहाँ लॉकडाउन लग रखा था। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड आई लिटरली ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। सो मैंने यूट्यूब में सर्च करा यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करी जाती है, और दिमाग में बढ़ा हुआ जो कीड़ा है, ये अंदर जो घुसा भर रखा है, जो बचपन से जो ट्रॉमा दिया गया है माँ बाप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, इस ट्रॉमा को कैसे निकालूं। तो किस्मत से मेरे हाथ एक बुक पड़ी जिसका नाम था द पावर्स ऑफ कॉन्शियस माइंड, और मुझे उस बुक को ख़रीदना था। एंड टू बी ऑनेस्ट वहाँ से मुझे बुक पढ़ने की आदत पड़ी। सो बुक को ख़रीदने के बाद मैंने लिटरली सिर्फ 2 दिन के अंदर उस बुक को कंप्लीट करें। एंड आई वो जस्ट शॉक्ड कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है कि छोटी सी बातें जो तुम मजाक में ही कहते थे ना लोगों को, वो मजाक करी हुई बातें ना आगे वाले इंसान की पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। एंड दिस इज़ ट्रू। मेरी लाइफ को बर्बाद किया गया था बचपन में। लिटरली जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल मेरा मारा गया था। बट हाँ, उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने खुद का पोटेंशियल जाना और ख़ुद को ग्रो करना शुरू करा। ज़रा फिलोसफिकल बातें करी जाती, ठीक है। मैं हमेशा सोचता था कि लोग सही कह रहे हैं, ठीक है। मैं लोगों के ऊपर, लोगों की बातों में रिएक्शन देता था, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, रिएक्शन देना लोगों की बातों में, ठीक है। सो इस रिएक्शन ने मेरा पीस ख़त्म कर दिया। इस रिएक्शन ने मेरी अंदर की जो एबिलिटी थी ग्रो करने की, वो एबिलिटी को स्लो कर दिया। उस रिएक्शन ने मेरे अंदर की साइलेंस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। मैं लाइफ को लिटरली पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट में देखता था। कुछ अच्छी चीज़ होगी मैं खुश हो जाता था, कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाती मैं बुरा हो जाता था या दुख बनाने लग जाता था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेट थी जो मैंने खोजी बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो अलग कहानी है, कभी और बताऊंगा। सो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे एक चीज़ सिखाया, ज़ीरो स्टेट के बारे में, मीन्स साइलेंस, ठीक है, साइलेंस के बारे में। तो साइलेंस ने मुझे क्या बनाया, ऑब्जर्वर, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला, चीज़ों को देखने वाला, गहराई से देखने वाला, बट विदाउट एनी रिएक्शन। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू ऑल। ऑब्जर्वर और रिएक्शन, इसको समझो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम चीज़ों को खुले दिल से अपनाते हैं। बेसिकली चीज़ों को खुले दिल से अपनाना, विदाउट हेटिंग योर सेल्फ, विदाउट ब्लेमिंग योर सेल्फ, विदाउट ब्लेमिंग अदर्स। चीज़ों को खुले दिल से अपनाओ, ठीक है। किसी भी चीज़ का लेबल मत लगाओ, ना खुद के ऊपर ना दूसरे के ऊपर। चीज़ों को एक्सेप्ट करो और शांति को मिलो, ठीक है। मेन शांति को प्राप्त करो। शांति वो लड़की वाली शांति नहीं है जो तुम्हारे घर के बगल में रहती है। मेन शांति को प्राप्त करो, एक साइलेंस को प्राप्त करो, जिसकी वजह से तुम्हें लाइफ में एक पीस मिलेगा। और उस पीस को तुम ये बात चख लोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि दुनिया की बातें, ये दुनिया, ये लोग कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ तुम्हारी शांति, दैट्स इट। और यही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ कि एक जजमेंट की वजह से तुमने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, बट स्टिल तो तुम बचा सकते हो खुद को एक्सेप्टेंस की पावर से, एक साइलेंस की पावर से, एक ऑब्जर्वर बनकर, ठीक है। ऑब्जर्वर बनो, ठीक है, लाइक अ गॉड। भगवान को गालियाँ देने वाले बहुत हैं, यू ऑलरेडी नो। तुम्हारे घर में कोई मर जाता है, या फिर तुम्हारे घर में किसी को कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर किसी को कुछ हो जाता है, या फिर कोई अपने लाइफ में सबसे बिगेस्ट सेटबैक में पड़ा रहता है, उस टाइम में लोग कोसते हैं ईश्वर को, पर ईश्वर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज़ अ ऑब्जर्वर, ठीक है। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन नहीं देता तुम्हारे बातों से। वो रिएक्शन तब देता है जब तुम अच्छे रिजल्ट्स लाते हो, वो भी उससे पहले, सबसे पहले तुम्हारी लाइफ में लर्निंग्स लाता है, देन उसके बाद तुम्हें रिएक्शन देता हो। यही है जीवन की सच्चाई। ऑब्जर्वर बनो, बी अ गॉड। इसका मतलब ये नहीं कि ईगो में आके खुद को भगवान समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि भगवान जैसी कुछ आदतें अपने अंदर डाल लो, बेहतर रहेगा जीवन की शांति के लिए।
एंड टू बी ऑनेस्ट, वन डे तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल मिलेगा उस दिन तुम खुद के ऊपर अपने आप ही काम करने लग जाओगे। फिर पीछे मुड़ के देखोगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, then तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई, मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है। इस दुनिया में लोग तुम्हें जज करते रहेंगे, कभी तुम्हारे मार्क्स से, कभी तुम्हारे दोस्तों से, कभी तुम्हारे कपड़ों से। लोगों का काम है जज करने का, वो जज करते रहेंगे। तुम्हारा काम है ऑब्जर्वर बनने का, रियल स्ट्रेंथ को हासिल करने का, और उस पावर को भी जो पावर लोग तुमसे छीनना चाहते हैं। और लोग तुम्हारे हाथ से पावर तब छीनेंगे जब तुम उनके बातों में रिएक्ट करोगे। रिएक्ट मत देना, उसी मोमेंट में वो खुद की पावर खो बैठेंगे और तुम लिटरली असली पावरफुल पर्सन बन जाओगे। और यही सच्चाई है। भगवान बुद्ध को देख लो, उनको गालियाँ देने वाले बहुत लोग थे, बट स्टिल दो उनने कभी रिएक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में सबसे पावरफुल पर्सन या फिर एक पावरफुल पर्सनैलिटी के नाम से जाने जाते हैं। कि भाई अहिंसा को प्राप्त करा और अपनी लाइफ को ग्रो करा और आगे वाले इंसान को भी ग्रो करा और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करा। एंड वन डे आई बिलीव दिस थिंग कि अगर तुम इस मार्ग में चलोगे, तुम भी आगे वाले समय में पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करोगे, एक सच्चाई के मार्ग में ले जाओगे, एक अच्छाई के मार्ग में ले जाओगे। और मैं यही चाहता हूँ हमारा यूथ इसी मार्ग में जाए। एंड आई बिलीव वन डे दिस थिंग विल बी हैपन।